बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको मैंने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो लास्ट वीडियो दी, मेरी कोशिश ये थी या मेरी ख्वाहिश ये थी कि आप लोग उन तमाम पॉइंट्स को, जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे, वो दिए थे ताकि आप लोग उसको यूट्यूब से और अपने सोर्सेज से पकड़ेंगे, अपने काम को हासिल कर सेलेक्ट करेंगे और उस पर आप मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे और उसे करना शुरू कर देंगे, जिससे आप अपना अर्निंग शुरू कर देंगे बहुत जल्द। लेकिन उसमें लोगों ने कमेंट ये किए कि जी आप सिखाएं, आप बताएं, या ऐसा फील हुआ मुझे जैसे मुझे ही सिर्फ आता है, किसी को और आता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब भरा हुआ है, मुझसे कई गुना अच्छे सिखाने वाले मौजूद हैं, तफसील से बात करने वाले मौजूद हैं। मुझे तो ना आपके सीखने से कोई लालच है, ना मुझे आपके करने से कोई लालच है, और ना ही ना करने से कोई नुकसान है। ये आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। और इसी बात को लेकर के मैं आज 4 पॉइंट और लेकर आया हूं, ये भी आप लोगों ने खुद ही करने हैं। बात को समझाने के लिए आता हूं कि आज इस दुनिया में मेरे हिसाब से शायद पैसा कमाना ही सबसे आसान काम है, मेरे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया और जो मैं अब बता रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा जहन, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा वक्त अगर आप पॉजिटिव में लगाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। आपके पास स्मार्टफोन मौजूद है, इंटरनेट एक्सेस मौजूद है, आप यहाँ से बैठकर अमेरिका में बात कर सकते हैं, हर जगह बात कर सकते हैं, पैसे नहीं खर्च होते, तो रिस्क कोई नहीं है। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी अगर है तो अगर वो गाने देख सकता है, अगर वो डांस देख सकता है, तो वो यकीनन वो ये वाला काम भी कर सकता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सबसे पहले जो मैं आपको 4 काम लेकर आ रहा हूं, और ख़ास तौर पे पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि चौथा काम जो है वो इंतहाई ख़ास है और मैं उसको तफसील से बयान करने वाला हूं। सबसे पहले हम पहली बात कर लेंगे और वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपके सेल को अप करती है। ऐसा दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है कि जो बोले कि मुझे अपने सेल को नहीं बढ़ाना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक आम शॉप वाला, बार्बर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपके शहर को देख लीजिएगा, तो उसकी अर्निंग क्या होती है और उसकी मेहनत कितनी होती है। वो बहुत जान लगाता है, खुद ही दुकान पे होता है, खुद ही बाल काट रहा होता है, खुद ही पैसे दे रहा होता है, मगर वो जो उसका आउटकम है, जो घर लेके जाता है पैसा, वो कितना होता है। और एक आदमी जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स यूज कर रहा है, उसकी ब्रांडिंग, और वो जो ब्रांडिंग के पैसे ले रहा होता है, मतलब जो उसने पैसा लगाया है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उसका वो चार्ज करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आम शॉप वाला 200 रुपये में बाल काट रहा है तो वो 200 में नहीं काटता, वो 500 भी मांगता है तो लोग देते हैं, वो 800 भी मांगता लोग देते हैं, तो वो 2000 भी मांगता लोग देते हैं। और ये ब्रांडिंग से होता है। और ब्रांडिंग अगर आप देखें तो कुछ लोग ब्रांडिंग खुद भी कर रहे होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो 25 दिरहम के अंदर भी काट रहे होते हैं, अगर हम दुबई में देखते हैं तो वही जो शॉप है वो तकरीबन 500 दिरहम के अंदर भी बाल काट रहे होते हैं। वो ऐसी शॉप्स होती है, मगर वो कहते हैं कि मैं ब्रांड हूं, मेरे पास आओगे मैं तो चार्ज करूंगा भाई। अब आपका मुंह और आपके बाल कितने बदलने वाले हैं। इस तरीके से अगर कोई दूध बेच रहा है, अगर कोई सुपरमार्केट है, अगर कोई कुछ भी है, कोई भी कंपनी है, अगर आप उसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे देते हो, उसके ऐड आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह के ऊपर आ जाते हैं, और उसको बूस्टर मिलती है, उसकी सेल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कि दिखता वही है, बिकता वही है जो दिखता है, ठीक है ना। तो जो दिखता है वो बिकता वाला पोजीशन है। सिंपल सी बात ये है, आपके पास ये फॉर एग्जांपल, आपने ये पेन खुद बनाया है, ठीक है ना, ये आपने पेन खुद बनाया है और आपने शॉप पर रख दिया है इसको बेचने के लिए। वो शॉप कहां पर है? एक मोहल्ले में है। अब वो मोहल्ले के ही अजीब व गरीब लोग जो हैं आपके खरीदार हैं। लेकिन अगर उसी पेन को अगर आप सोचिए जरा 2 मिनट के लिए, अगर आप उसको डिजिटलाइज कर देते हैं, उसको अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, फेसबुक पे ले आते हैं, उसको आप टिकटॉक पे ले आते हैं, उसको हर जगह ले आते हैं, तो आपका क्लाइंट सिर्फ मोहल्ला नहीं होगा, आपका क्लाइंट पूरी दुनिया होगा। दिमाग में रखिएगा। तो इसकी सेल कहाँ जाएगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग जो है वो एक ऐसा टूल है, बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। नंबर 1, सीखना इंतहाई आसान है, आपके पास बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि अगर आप यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब को बोलिए मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझे पूरा बताओ, और क्या क्या बताओ ये आप ChatGPT से पूछ लें कि मुझे एक कोर्स बना के दिखाएं। वो कोर्स जो बना के दिखाए उसकी आउटलाइन पूरी कर लो। आप किसी इंस्टीट्यूट के पास मत जाओ, ना मैं सिखाने वाला हूं आपको, ना मैं हेल्प करने वाला हूं, ना ही कोई इंस्टीट्यूट के पास जाना। इंस्टीट्यूट आपसे 1.5-2 लाख रुपए ले लेगा, फीस ले लेगा। यूट्यूब पर जाओ, वो कंटेंट लेकर के उससे सीखो, वो आपको सिखा देगा पूरा का पूरा, और उसके बाद आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। देखिए इस टाइम
सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हैं अगर आप देखें तो आपके आसपास इर्द गिर्द, जो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह अगर आप उसको वीडियो एडिटिंग दे देते हैं, यानी कि फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। मैं पार्ट टाइम रिकमेंड करता हूँ, फुल टाइम फंसना नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे काम और भी करने हैं। क्योंकि अर्निंग के रास्ते एक मत रखना, अर्निंग के रास्ते बहुत खोलना। तो वीडियो एडिटिंग जो है वो बेस्ट। अच्छा, ये मत बोलिएगा कि भाई अगर मेरे पास कैपकट है तो मुझसे कोई वीडियो एडिटिंग क्यों करवाएगा। मैं करवाता हूँ यार, मिसाल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मुझ जैसे कितने लोग हैं जिनको वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे को भी आती है, लेकिन मैं करता नहीं हूं बिकॉज टाइम नहीं है। जिस दरमियान मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, 1 घंटा लूंगा या वटेवर जो भी करूंगा, उसी दरमियान में मैं मजीद काम कर लेता हूं। मेरे जितनी भी टाइम है, आने वाला जो वक्त है, वो सब सेल्ड आउट हो चुका है। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिखाने को मना किया था। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो मैंने अपने तमाम काम जो है वो बांटे हुए हैं। इसलिए हम लोग अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं तो मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं कंटेंट को एडिट भी करूं। एडिट करने का टाइम जो है नहीं है, तो वो मेरा कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर है, फुल टाइम या पार्ट टाइम, वो मुझे करके दे देगा, तो वो मेरा घंटा बचेगा, उस घंटे के अंदर हम कोई और काम कर लेंगे। इसके बाद आता है, और ये सीखना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, इसको आप फेसबुक पे बेच के देखिए, ठीक है ना। हमारे पास भी तो ऐसे लोग आते हैं ना, कोई किसी ने ऐड लगाया होता है, हम पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं यार हमें चाहिए काम, तो वो फुल टाइम पार्ट टाइम करके दे देते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन टीचिंग। नंबर 3 पे है ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप मैथ के टीचर हैं, आइल्स के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, फ्रेंच के टीचर हैं, जर्मन लैंग्वेज के टीचर हैं, उर्दू के टीचर हैं, आप ओ लेवल के टीचर हैं, आप जिस चीज़ के BBA, MBA, मार्केटिंग, कुरान, किसी के भी टीचर हैं, तो आप अपनी इन सर्विसेज को बहुत ही रिस्पेक्टफुली, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कुरान की टीचिंग कर रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में, USA में, क्योंकि वो कहते हैं जब हम नहीं चाहते, या वो जा सकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो रिहाइश होती है ना, वो रेजिडेंशियल एरियाज़ और डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं कि बच्चा कुरान पढ़ने कहाँ जाएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान की तरह मज़े तो नहीं है ना, मदरसे और ये वो तमाम चीज़ें। तो वीडियो ऑनलाइन टीचिंग जो है कुरान शरीफ की या बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की, जो पाकिस्तान में इस टाइम में देख रहा हूँ वर्चुअली बहुत कामयाब है, ये आप काम कर सकते हैं। नथिंग लाइक इट। अगर आप इसमें करेंगे काम तो इसका ऐड लगवाइए, अपनी ब्रांडिंग बनाइए, अपना काम शुरू कीजिए, या फिर प्रमोशन कर दें, प्रमोट कर दें इसको, ठीक है ना। ये वही वाली बात है, पहला पॉइंट 1 से मिला लें, डिजिटल मार्केटिंग। अपने काम की डिजिटल मार्केटिंग करवाएं एंड यू विल गेट द लीड। सिंपल सी बात है। लीड की बात आई कि आपको लीड चाहिए होती है, हर काम के अंदर आपको लीड दरकार है। अगर लीड नहीं है तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। यहां पर जिन लोगों के पास मैं देखता हूं, एक लड़का है, फनी सा बात करता है, लेकिन वो बात करता है काम की। वो हर काम के अंदर कमाने के तरीके बता रहा होता है कि आप फलां से कैसे कमा सकते हैं, आप फलां से कैसे कमा, मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो सीरियस बात कर रहा होता है, ठीक है ना, हर चीज़ कर रहा होता है। तो वो क्या बेसिकली वो भी लोगों के लिए एक्चुअली अगर आप देखें तो, अगर एक शॉप है, एक दुकान है, एक चाय वाले के पास जाता है, कहता है भाई मैं लीड जनरेट करवा दूंगा, चाय पिला दो, तो चाय पिला देते हैं उसको। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके जाने से अगर उसके पास लीड जनरेट हो जाती है, आ गया ना, मशहूर हो गया, वो कहता है अच्छा यहाँ पर वो शॉप आया था, नाम उसका ये है, नाम पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, तो वहाँ अगर वो चाय पीते हैं इसी वजह से कि यार मैंने इसकी वीडियो देखी थी, तो उससे तारीफ की थी या कुछ भी है, तो लीड जनरेट हो गई। अगर उसकी वजह से उसकी सेल बढ़ रही है, तो यही कामयाबी होती है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपने जो सर्विस दी है। प्रमोशनल वीडियोज़ होती हैं, और क्या होता है, आपके पास अगर ठीक ठाक बंदे आ गए हैं तो प्रमोशन कर देते हैं, आप आपकी पैसे लेते हैं आपसे, सिंपल सी बात है। लीड जनरेशन की बात हो रही है तो B2B लीड, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन एजेंसी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनती है। अब B2B लीड जनरेशन एजेंसी बनाने के लिए तो बहुत टाइम दरकार है। तो आप कहते हैं कि मैंने आज से शुरू करनी है, तो आप बना दें, आप मत करें ये काम कि आप लीड जनरेशन एजेंसी बना रहे हैं, लेकिन आपने इसको शुरू करना है। अब ये लीड जनरेशन एजेंसी काम करती कैसी है और इसका फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये किसी भी काम का बैकबोन है। आप एज अ सेल्स मैनेजर काम कर रहे होते हैं, आप एक सेल्स एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और ये लीड जनरेट करती है। और आप जानते हैं कि कम से कम अगर आप देखें तो, अगर मैं छोटा काम पकड़ लूँ ना, तो मुझे पता है कि कम से कम 1000 ऐसे कंपनीज हैं, 1000 ऐसे काम हैं जिन लोगों को लीड चाहिए होती है अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो। सही हो गया। अब मैंने राब्ता कैसे करना है लीड जनरेट करने के लिए? मतलब फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, मिक्स करूंगा मैं इसको। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो उसको क्या चाहिए कि कोई हमसे सॉफ्टवेयर बनवाए। हो गया, क्लियर हो गया। अब बनवाएगा कौन? ये वो बैठे हुए कहता है ये हम कैसे करें, ये तो कोई हमारे लिए लीड जनरेशन करे ना। या तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग करवाएं आपसे, अगर आप करते हैं तो, या फिर वो आपसे B2B लीड जनरेशन करवाए, बाकायदा आपको बोले यार हमें क्लाइंट ला के दो। आप
क्लाइंट लाके दो क्या करते हैं? अब आप एक ही आदमी हैं, कंपनी खोल के बैठ गए, ठीक है ना, आपने सूट वूट बना हुआ है और आप एक ही कंपनी है, आपने कहा कि मैं आपको लीड लाके दूंगा तो मेरा कमीशन कितना होगा, या आप कमीशन पे काम कर लें फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो रब्ता करना होता है, एक तो आपकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब लीड जनरेशन के हवाले से होनी चाहिए, या कोई कंपनी होनी चाहिए, प्रमोशनल, डिजिटल मार्केटर, कुछ भी, ठीक है ना। उसके बाद आप उन कंपनीज के जो वहां पर अवेलेबल होती हैं, लिंक्डइन मान लीजिए, ठीक है ना, बहुत सारे और ऑप्शन भी हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके कार है ना, तो सीईओ या एचआर मैनेजर या सेल्स मैनेजर वगैरह से आपको रब्ता करना होता है, और उसके बाद आपने उनके साथ बिजनेस ईमेल पे कांटेक्ट करना होता है, या लिंक्डइन कह लीजिए, या आप उनको जनरली भी ईमेल मार देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं कि अब फॉर एग्जांपल कोई स्टडी एजेंसी है, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि जी मैं आपके लिए क्लाइंट लेकर आता हूँ, तो मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ ना। अब वो अगर वो किसी को रेंट आउट करता है या सेल करता है, कुछ भी करता है, उसकी हेडेक है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो मेरा उसके साथ कोई फिक्स चीज़ होगी ना कि भाई इतना पैसा मुझे चाहिए, या मैं एक लीड जनरेशन के ऊपर, जैसे ही आपका बंदा, मैं साथ में दे रहा हूँ, अगर 1 करोड़ घर बिक रहा है और मैंने उसके अंदर वो लीड जनरेट मैंने की है, तो या तो मुझे उसकी परसेंटेज वो देगा, या तो मुझे बोलेगा तुम मेरे लिए बंदा ले आओगे, अगर 1 करोड़ का बंदा लाओगे तो इतने पैसे मैं दूंगा, आगे काम मेरा है, ठीक है, तुम्हारा काम खत्म। अब मुझे वो कुछ भी दे, ये मेरी नसीब है, मुझे वो 50,000 रुपये दे, 1 लाख दे, 10,000, वो मेरी डिमांड पे है, तो मैं उसको करके उसको छोड़ दूंगा। अच्छा, लीड जनरेशन जो है, ये जो मैंने कहा ना सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो कुछ भी हैं, इसके अंदर आपको किनसे रब्ता करना होता है? लिंक्डइन के थ्रू या और जराए के जरिए। इसमें अमेरिका, कनाडा, यानी कि जो पाकिस्तान से काम हो रहा है, इसमें कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड एंड यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, ये तमाम के तमाम जो है ये हॉट केक्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना होता है और इनको काम करके देना होता है। ये तमाम के तमाम जो लीड्स हैं ना, ये जो वो होती हैं, ज़रूरत होती है किसको लीड कर, कहाँ पर टच करना होता है, जिसको आपको काम पकड़ना है, उसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उन्हें लीड चाहिए, ये इन ममालिक से लीड मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे और काम हैं जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, या लॉ फर्म्स हैं, या रियल इस्टेट का आपने मिसाल दी, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, इनके साथ आप रब्ता करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सर्चिंग के जरिए करते हैं, लिस्टें, कंपनियों की लिस्टें खुल जाती हैं, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर खुल जाते हैं। बेसिक इंग्लिश के बारे में बात करनी होती है, या फिर आप AI टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, आप उसको पूरी उर्दू ईमेल लिख दें, आपको कन्वर्ट कर देता है, चैट जीपीटी में डाल दें तो आपको कर देगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं जिन लोगों ने इसको करके देख लिया है, और करके देखने के बाद जो फीडबैक आया है उसमें यह है कि जब आप इसके ऊपर काम शुरू करते हैं तो जो पहले महीने होते हैं, मान लीजिए 6 महीने तक, तो तकरीबन $500 से काम शुरू हो जाता है आपका। यानी कि $500 का मतलब होता है कोई 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी आप कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ क्लाइंट ने कहा है कि जी मैं 1500 भी मिला है, लेकिन मैं 1500 की बात ही नहीं करता, मैं कभी भी ऊपर की बात ही नहीं करता, ताकि ख्वाब ना देखें आप लोग। 500 कम से कम वाले ने मुझे बताया है, तो जिन लोगों ने 1000-1500 बोला है, मैं उसकी बात दरमियानिस्ता, जब आप स्टेबल हो जाते हैं, आफ्टर 6 मंथ यू विल बी स्टेबल, कि ठीक है मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करता रहूंगा। वहां पर मुझे बताया है कि मिनिमम हमने 3000 बनाया है, 3000 मिनिमम। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों में काम किया। आपने कुछ करनी नहीं है, आपने लीड जनरेट करनी है और आपने काम दे देना है, काम वो करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करके पैसा लेना है, कमीशन लेना है। $3000 लिए हैं। कुछ लोगों ने मुझे 10,000 तक बताया है, लेकिन 10,000 के एग्जाम्पल यहां पर मैं नहीं दे रहा आपको। और जिन्होंने कहा है कि जब हमने बाकायदा रजिस्टर कर ली अपनी एजेंसी और अपने लोगों को फिक्स कर लिया, और उसके बाद हमने कंपनियों, जो पीछे मेरे लोग बैठे हुए हैं, सप्लायर्स कह लीजिए उनको, आप काम करने वाले कह लीजिए, आप जिनको काम आप देते हैं। अब मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि मैंने अपवर्क के ऊपर एक ऐड लगाया, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको कि जी मुझसे आप वेबसाइट बनवा लीजिए। अब वो वेबसाइट, मेरी बात हुई, अमेरिका में बात हुई, कनाडा में बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में बात हुई, और मेरी बात हो गई कि ठीक है जी, मैं पाकिस्तानी बात करूंगा ताकि समझ में आपको आए ना, कि ठीक है जी ये मेरे तय हो गई कि जी हम इसको बनाएंगे, 1 लाख रुपए की बनाएंगे। 1 लाख रुपए में हमारा डन हो गया। पहले बात हो रही 2 लाख की, फिर 1.5 लाख पे हम डन हो गए। अब मुझे तो वेबसाइट बनानी नहीं आती, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग का आदमी था, डिजिटल मार्केटिंग घुमाई मैंने, मेरा काम हो गया। अब मैंने बंदा पकड़ लिया, अब मैंने वो काम करवाना है पाकिस्तान में किसी एजेंसी से, जिससे मेरी बात चल रही है या हो गई है, या मैं कोई रैंडम काम कर रहा हूँ, किसी से भी काम करवा लूंगा। मेरी बात हो गई है, किसी कोई 20,000 में मान जाएगा, कोई 30 में मान जाएगा, कोई 40 में मान जाएगा, इसी में मान जाएंगे, ठीक है ना, 30,000 में मेरा मान जाएंगे। अब वो करके देगा, आगे मैंने देना है, चेहरा मेरा है, तो बीच का जो प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट है भाई। ये कोई छोटी प्रॉफिट वाली बात नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एक लीड कन्फर्म कर लूँ ना, अगर मैं एक भी काम कर लूँ, तो पाकिस्तान के अंदर तो आमतौर पर सैलरी भी इतनी नहीं मिलती आपस की बात है जितनी एक लीड के एक बंदे पे मिल जाती है। आप कोई भी काम कर लें, मतलब मैं मिसाल दी है, आसान मिसाल दी है ताकि सब समझ में आपको आ जाए
करना क्या है जी? करना यह है कि आपको सिर्फ सीरियस होना है। करना यह है कि आपको कब उठना है, कब सोना है, मोबाइल कब उठाना है, लैपटॉप कब खोलना है, उसके अंदर पहले काम क्या करना है, बाद में क्या करना है, अपने टाइम को आपने यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। वरना अगर आप करेंगे, करना शुरू करेंगे, मुझे ऐसी फीडबैक आएगा जैसे मुझे फीडबैक पहले लोगों का आया है। अगर फीडबैक आएगा तो मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा जो मेरे पास है, मुझे रखना कुछ भी नहीं है। इंसान जो देता है उसको अल्लाह नवाजता है, तो मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है। मेरी यहाँ पे लालच कोई नहीं है, अल्लाह गवाह है, मेरी कोई लालच नहीं है। आपकी जो मर्जी हो आप कीजिए, कीजिए मत कीजिए, ज़ाया कर दीजिए, ऐसे किस्म की वीडियो देखना ही बंद कर दीजिए, खूब सारे गाने देखिए, डांस देखिए, सब कुछ कीजिए, मर्जी है, जो मर्जी आप कीजिए। मेरा काम यह है कि मेरे वसीले से अगर एक आदमी भी ठीक हो जाता है, ठीक से मुराद ये कि पटरी पे आ जाता है, पटरी से मुराद अपने आप को ठीक कर लेता है, अपनी फैमिली को सुधार लेता है और मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ जाता है, या वो साइकिल से, या वो पैदल था तो वो एक मोटरसाइकिल पे आ जाता है। अगर वो ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन ऊपर के अकाउंट में जो है ना वो मेरे नाम पे लिख दिया जाएगा कि जैसे उसको मैंने मोटरसाइकिल मैंने दी, जैसे गाड़ी उसको मैंने दी, ये लिख दिया जाएगा। यानी कि ये वो खाता है जो सदका जारिया है। इस किस्म के वीडियो को आपने देख लिया है तो आगे बढ़ा दें, शेयर कर दें, ये भी सदका जारिया है। नेक काम की सूरत सोच के कीजिएगा, ताकि अगर आप शेयर करें और शेयर करने से कोई देखे और देखने से उसको कोई अकल आ जाए तो आपके अकाउंट में वो सारे पैसे आएंगे जो बंदा वो कमाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।